बेरोज़गार हो, नौकरी नहीं मिल रही और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा, कोई काम नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, आपको एक ऐसी जॉब बताने जा रहा हूँ आज, जिसमें आपको सिर्फ़ सोना है और इसके साथ आप जो करना चाहें साथ कर सकते हैं। लेकिन आप बाउंड हैं, आपको 3 महीने एक ऐसी जगह रहना होगा, जहाँ सिर्फ़ आप अकेले होंगे। और ये नौकरी कोई मज़ाक नहीं है, ये एक्चुअल नौकरी है। गूगल पर इसके प्रॉपर जो है फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसको आप फिल कर सकते हैं और आप इसके लिए प्रॉपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें होना क्या है, मुकम्मल तौर पर आपको जो है खाना-पीना दिया जाएगा, रिहाइश दी जाएगी। इसके अलावा आपके कहने के मुताबिक जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी, वो आपको पहुँचाई जाएगी। हर किस्म की सहूलियात आपको दी जाएगी। लेकिन मसला ये होगा, सिर्फ़ आपको अकेले रहना होगा, घर से दूर रहना होगा, सिर्फ़ 3 महीने घर से दूर रहना होगा। और इसमें आप अगर इसकी तनख्वाह सुनेंगे, तो आप हैरान रह जाएँगे। नाज़रीन, 32 करोड़ रुपए 3 महीने के बाद आपको मिलेंगे, अगर आप अकेले इस आइलैंड में जो है रह सकते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे एशियन पाकिस्तानी इसमें रह चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ सुनने में आसान है, करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मुकम्मल तफसीलात क्या हैं? नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान हमदानी। नाज़रीन, 32 करोड़ रुपए यानी $1.2 मिलियन आपको 3 महीने बाद दिए जाएंगे, अगर आप तरतीब से ये नौकरी करते हैं। आपको करना क्या है नाज़रीन, लाइट हाउस के बारे आपने सर्च करना है। आइसलैंड में एक लाइट हाउस मौजूद है। अब इस लाइट हाउस में काम क्या है? काम कुछ भी नहीं है, जस्ट इसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। आपको उस बल्ब को, अगर वो फ्यूज़ हो जाता है, समुंदर के दरमियान वो बल्ब है, अगर वो फ्यूज़ हो जाता है तो आपने वो बल्ब चेंज करके और उस पर नया बल्ब जो है वो उसमें इंजेक्ट कर देना। अब इसके लिए, इस काम के लिए, क्योंकि ये समुंदर के अंदर है, समुंदर के दरमियान है, तो इधर इसलिए लोग जो है यहाँ से घबराते हैं, कतराते हैं, लोग नहीं जाते। अब बल्ब चेंज करना आपके नज़दीक एक मज़ाहिया अमल होगा, लेकिन नाज़रीन, ये मज़ाहिया अमल बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पूरी स्टोरी क्या है, पूरी कहानी क्या है, मैं खुल के बता देता हूँ आपको। नाज़रीन, दरअसल लाइट हाउस का काम ये होता है, लाइट हाउस दरअसल समुंदर के अंदर लगाए जाते हैं किसी आइलैंड में, ताकि जो शिप्स हैं उनको पता चल सके कि जो नेविगेशन का सिस्टम है, जो मैप्स का सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है अगर आप बाहर जो है वो सफ़र कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास गूगल मैप्स और इस किस्म के जो चक्कर हैं वो आपको पता होता है, या आपको रोड बाय रोड अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको इलाकों का, जगहों का, रोड्स का पता होता है। लेकिन समुंदर के दरमियान जो है इंसान खो जाता है, इंसान को नहीं मालूम होता कि उससे किस डायरेक्शन में जाना है। समुंदर के दरमियान जो है आइलैंड्स पर ये टावर खड़े किए जाते हैं, जैसे कोई मीनार होते हैं, इसी तरह के टावर्स होते हैं जो आइलैंड्स पर खड़े किए जाते हैं, और इनके टॉप पर जो है एक लाइट लगाई जाती है जो रोटेट करती है, और जो शिपर्स या जो बोट वगैरह के जो कैप्टन्स होते हैं वो उसके ज़रिए जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, और उन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि आया आगे कोई आइलैंड तो नहीं है, या कोई जजीरा, या कोई रॉक, या कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, ताकि जहाँ जाकर उनकी जो शिप्स हैं वो टकरा ना जाएं और कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए। इस मकसद के लिए जो है वो टावर्स, वो लाइट हाउसेस जो है वो खड़े किए जाते हैं। अब आपको पता है समुंदर के दरमियान, समुंदर के बीचों बीच लहरें और इसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, उनको अगर देखा जाए तो समुंदर में ज़्यादातर तारीकी होती है, अंधेरा होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब रोशनी के ज़रिए जो है ये सारा सिस्टम चलता है और लोगों को सफ़र की मंजिल जो है तय करने में आसानी होती है। अब ये नौकरी मुश्किल क्यों है? नाज़रीन, आपको पता है समुंदर के दरमियान अगर इस टावर्स में कोई इंसान रहता है तो ये लहरों का उठना और टावर से ऊपर जाके उठना, ये इंसान के अंदर एक खौफ और जो है खौफ की अलामत पैदा करता है। इसके अलावा जो लोग वहाँ रह कर आए हैं उनके मुताबिक ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि वहाँ आपको खाना भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन आप अकेले होते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते 3 महीने तक। और अगर कोई इंसान 3 महीने तक रहे तो वो तकरीबन जो है वो पागल हो जाता है। और इसके साथ साथ अक्सर लोगों का कहना यह है कि वहाँ इन्हें मुख्तलिफ जो है वो आफात नज़र आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आम दिनों में इंसान अगर जो है बाहर रह रहा हो, आबादी में रह रहा हो, तो वो चीज़ें उन्हें नज़र नहीं आती। इंसान तकरीबन नीम पागल होने के करीब होता है। अब तकरीबन 400 अफराद जो है इस टाइम आइसलैंड में जो है जो लाइट हाउस है उसमें रह चुके हैं, और
400 लोगों में सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो बचे, जो जिंदा बचे और जो वापस आए। यानी उनका कहना था कि वहाँ रहना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि इंसान कोसता है अपने इस डिसीजन पर, अपने इस फैसले पर कि वो क्यों यहाँ आया। अब इसमें तकरीबन 32 करोड़ रुपए जो है वो आपको दिए जाते हैं, लेकिन उनका कहना है, जो इंतज़ामिया है, जो इस चीज़ को सारा ऑपरेट करते हैं, उनका कहना है अगर 15 मिनट के लिए भी ये लाइट हाउस की जो लाइट है वो बंद हो गई तो आप पर जुर्माना होगा, और जुर्माना 5 करोड़ रुपए होगा। यानी आपकी तनख्वाह से 5 करोड़ रुपए जो है वो काट लिए जाएंगे। आपको एक प्रॉपर वायरलेस फ़ोन दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हेलीपैड और हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो आपको इस जगह लेके आया जाएगा। 2-3 दिन का खाना दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है तमाम फैसिलिटीज़, तमाम तर ज़रूरियात जो है आपकी पूरी की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी नाजरीन, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ दम तोड़ चुके हैं। अब एक शख्स हैं साकिब अवैस नामी, जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इस लाइट हाउस में जिन्होंने जो है वो टाइम गुजारा, 3 मंथ गुजारे और इसके बाद वापस आए। और इनका कहना था कि पहले 2-3 दिन तो इंसान खुशी में होता है, यानी उसे समझ नहीं आती, एक नॉर्मल सी रूटीन होती है कि मैं इतनी अलग थलग सी जगह पे आता हूँ, लेकिन उसके बाद इंसान का रवैया तब्दील होना शुरू हो जाता है। वो मुसलमान थे, मुसलमान शख्स था, सो उसका कहना है कि वक्त के साथ साथ जो है काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई, लेकिन मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू की, कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, और मुख्तलिफ जो है कुरानी आयात के विर्द से और इनकी बरकत से जो है मैं अपने आप को मजबूत रख पाया, और मैं जो है ज़िंदा सलामत वापस आ पाया। और उनका कहना था कि मेरी तौबा है कि आज के बाद मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं दोबारा, बेशक अगर ये मुझे 32 करोड़ दे रहे हैं, 32 के बजाय अगर ये मुझे दुगनी चुगनी कीमत भी दें तो भी शायद मैं ना जाऊं। सो नाज़रीन, अब काफ़ी सारे बांग्लादेशी, एशियन और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर गूगल पर इसका जो है एक फॉर्म्स जो है वो आते हैं, लोग फिल करते हैं, और जिनका नाम आता है वो अक्सर लोग जो है वो इसके लिए ट्रैवल भी करते हैं, वहाँ जाते हैं। प्रॉपर यहाँ से आपको वीज़ा दिया जाता है, और इसके अलावा वहाँ भी आपको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है इस लाइट हाउस के अंदर भेजा जाता है। अब तक 400 में से तकरीबन 3 अफराद जो है वो ज़िंदा बचे हैं। अब आप सोच लें आपने क्या करना है, और पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला आपने खुद करना है। अपना ख्याल रखें और वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।